नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉप यहाँ पर प्रश्न नहीं लेकर आए हैं, वन लाइनर प्रश्न है। साथ ही साथ बता दें आप लोगों को, आज पढ़ेंगे अहमदनगर। तो अहमदनगर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो एक दो प्रश्न कहीं ना कहीं रख दिए जाते हैं। तो जितने भी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स होते हैं, कहीं ना कहीं ये टॉपिक जो होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं, और हर एक टॉपिक से एक या दो प्रश्न हर बार बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए आज के वीडियो में हम कवर कर लेते हैं अहमदनगर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अहमदनगर की स्थापना किसने की थी। तो अहमदनगर जो था, ठीक है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। तो आप बताएंगे अहमद निजाम शाह प्रथम के द्वारा जो है अहमदनगर की स्थापना की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा, तो आप बताएंगे अहमद निजाम शाह प्रथम के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, अहमदनगर के निजाम शाह राजवंश का संस्थापक कौन था। अब यहां पर बताया गया है अहमदनगर के जो निजाम शाह राजवंश था, ठीक है, उनके संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो यहां पर निजाम शाह राजवंश के संस्थापक का नाम, तो भैया उन्हीं के नाम पे था, तो अहमद निजाम शाह प्रथम, ठीक है। तो देखिए ये नाम जो यहाँ पर चल रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न जो है बहुत ही अच्छे आपके एग्जाम्स के लिए हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित मलिक, देखिए यहाँ पर मलिक अंबर चित्र का संबंध है। तो यहाँ पर मलिक अंबर जो चित्र है किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे अहमदनगर से संबंधित है, ठीक। तो ये मलिक अंबर जो चित्र है, ये भी बन सकता है प्रश्न कि मलिक अंबर चित्र कहाँ पर संरक्षित किया गया है, ठीक है। तो आप बताएंगे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित किया गया है, ठीक है। अब ये मलिक अंबर किससे संबंधित पूछा जा सकता है चित्र, तो बताएंगे आप अहमदनगर से, ठीक। तो इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। दक्षिण में किन शासकों के संरक्षण में तारीफ ए यहां पर था हुसैन शाही, ठीक है, कि सचित्र पांडुलिपि तैयार की गई। क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए यहां पर अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था अहमदनगर के शासकों के संरक्षण में, किसके, अहमदनगर के शासकों के संरक्षण में। अगला प्रश्न है तारीफ ए हुसैन शाही, ठीक है। तो हुसैन शाही था, पीछे वाला भी वही था, देखिए बस एक में ये मैच कर गया, यहाँ पे ना ही था हुसैन शाही, ठीक है, तारीफ ए हुसैन शाही। अगला है यहाँ पर तारीफ ए हुसैन शाही पर किसका प्रभाव है, ठीक है। तारीफ ए हुसैन शाही पर किसका प्रभाव है, तो आप बताएंगे मालवा में चित्रित नियामतनामा, ठीक है, किसका प्रभाव है, तो मालवा में चित्रित नियामतनामा। अगला प्रश्न दिया गया नियामतनामा का विषय है, तो नियामतनामा का विषय बताना है क्या है, ठीक है। इसका विषय था पाक कला, यानी भोजन बनाने की कला, ठीक है। नियामतनामा का विषय क्या था, तो आप बताएंगे पाक कला, और हिंदी में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें तो भोजन बनाने की कला। अगला प्रश्न है 1591 से लेकर 1595 ईस्वी के बीच रागमाला संबंधी चित्र कहां बने, ठीक है। तो यहां पर सन याद रखिएगा, 1591 से लेकर 1595 के बीच रागमाला संबंधी चित्र कहां बने, तो आप बताएंगे अहमदनगर में बने, ठीक है। कहां पर, तो अहमदनगर में। अगला प्रश्न है अहमदनगर में 1591 ईस्वी में बना हिंडोल राग चित्र किसके संरक्षण में बना, ठीक है, किसके संरक्षण में बनाया गया, तो आप बताएंगे बुरहान द्वितीय के संरक्षण में, ठीक है, बुरहान द्वितीय के संरक्षण में। अगला है राग हिंडोल की रागनी पट्टहंसिका, ठीक है, 1990 से लेकर 1590 से लेकर 1595 ईस्वी की कालावधि में कहां चित्रित की गई, ठीक है। तो ये सन जो है दोनों सन में अहमदनगर ही आ रहा है, तो आप अच्छे से इनका रिवीजन कर लीजिएगा और अच्छे से प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा। ये सब जो है आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण दिए गए हैं। अहमदनगर की कला शैली में स्त्रियों का चित्रण हुआ, ठीक है। तो अहमदनगर की कला शैली में स्त्रियों का चित्रण हुआ, तो स्त्रियों का चित्रण जो है यहाँ पर बताना है दक्षिण भारतीय ढंग से, कैसे, दक्षिण भारतीय ढंग से। अगला प्रश्न है, यहाँ प्रश्न नहीं, यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है गोलकुंडा। अब गोलकुंडा से अभी तक पढ़ रहे थे प्रश्न अहमदनगर से जो भी इंपॉर्टेंट थे,
तो यहाँ पर अब पढ़ेंगे हम गोलकुंडा। तो गोलकुंडा को अब कवर करेंगे, इनके जो टॉप प्रश्न हैं उनको हम देखते हैं। तो गोलकुंडा का संस्थापक कौन था? सबसे पहले गोलकुंडा का संस्थापक का नाम बताना है। तो उनका नाम है इब्राहिम कुतुब शाह। ठीक है, तो गोलकुंडा का संस्थापक कौन था? तो आप बताएंगे इब्राहिम कुतुब शाह। अगला है गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का संस्थापक कौन था? तो गोलकुंडा में जो कुतुब शाही वंश था उसका संस्थापक कौन था? तो देखिए कुली कुतुब शाह। तो उनका नाम था क्या? कुली कुतुब शाह। अगला है इब्राहिम की मृत्यु के बाद कौन शासक बना? ठीक है, इब्राहिम के मृत्यु के बाद कौन शासक बना? तो उसका पुत्र मोहम्मद कुली कुतुब शाह बने। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो हैं ये शासक बने थे। अगला है गोलकुंडा का वह कला प्रिय एवं संस्कृति उन्नायक शासक जिसके समय गोलकुंडा चित्रकला अपने स्वर्णिम काल में पहुंची। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, अच्छे से 2-3 बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इसका राइट आंसर क्या है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ठीक है, अगला प्रश्न है दक्षिणी लघु चित्र चांद बीबी पोलो खेलते हुए किस उपशैली से संबंधित है? तो दक्षिणी लघु चित्र वो कौन सा लघु चित्र है? तो आप बताएंगे चांद बीबी पोलो खेलते हुए उपशैली से संबंधित है। किस उपशैली से? तो आप बताएंगे गोलकुंडा उपशैली से संबंधित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित शहजादा संगीत का आनंद लेते हुए चित्र किस शैली से संबंधित है? तो यहाँ पर उस चित्र का नाम है शहजादा संगीत का आनंद लेते हुए, यह चित्र का नाम है। ठीक है, ये कहाँ किस शैली से संबंधित है? ठीक है, तो किस शैली से? तो आप बताएंगे गोलकुंडा शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न है 1591 ईस्वी में हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो हैदराबाद में निर्मित है चार मीनार। ठीक है, ये किस सन में बनी थी? तो 1591 में। और किसके द्वारा यह बनवाई गई थी, बनवाया गया था चार मीनार? तो आप बताएंगे कुली कुतुब शाह के द्वारा। किसके द्वारा? कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार जो है बनवाया गया था। अगला प्रश्न है गोलकुंडा शैली का प्रसिद्ध चित्र कंस के कारागृह में वासुदेव नवजात कृष्ण को अपने मित्र नंद के घर ले जाते हुए कहाँ सुरक्षित है? देखिए चित्र का नाम काफी यहाँ पे टाइटल जो है काफी बड़ा है। ठीक है, कंस के कारागृह से वासुदेव नवजात कृष्ण को अपने मित्र नंद के घर ले जाते हुए, यहाँ तक का ये चित्र जो है कहाँ पर संरक्षित किया गया है? तो आप बताएंगे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया 1590 ईस्वी में कुली कुतुब शाह के समय बने नृत्यांगनाओं के 5 चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? ठीक है, तो 1590 ईस्वी में बनाए गए थे कुली कुतुब शाह के समय में। ठीक है, किसके चित्र बनाए गए थे? नृत्यांगनाओं के कितने चित्र? 5 चित्र। अब कहाँ संरक्षित किए गए? तो आप बताएंगे ब्रिटिश म्यूजियम में संरक्षित किए गए। कहाँ पर? तो आप बताएंगे ब्रिटिश म्यूजियम में संरक्षित किए गए। अगला प्रश्न है गोलकुंडा शैली का चित्र राजकुमार देखेंगे रनिवास में होली उत्सव मनाते हुए कहाँ सुरक्षित है? ठीक है, तो गोलकुंडा शैली का चित्र वो कौन सा चित्र है? तो राजकुमार रनिवास में होली उत्सव मनाते हुए, ये चित्र का नाम है। ठीक है, कहाँ संरक्षित किया गया? तो आप बताएंगे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित किया गया है। अगला प्रश्न है गोलकुंडा दक्कन शैली का चित्र महिलाएं संगीत और मदिरा का आनंद लेते हुए कहाँ संरक्षित है? देखिए यहाँ पर जो चित्रों के नाम आ रहे हैं काफी लंबे हैं, लेकिन इन्हें याद रखिएगा। महिलाएं संगीत और मदिरा का आनंद लेते हुए, ये चित्र का नाम है। ठीक है, तो ये चित्र जो है कहाँ पर संरक्षित है? तो आप बताएंगे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रागमेघ का रागपुत्र विभास किस शैली का चित्र है? ठीक है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित, यहाँ पर इस चित्र का नाम है। देखिए ये चित्र यहाँ पर जो आए हैं इस गोलकुंडा शैली से, तो ये अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो गोलकुंडा ये दक्षिण से संबंधित है। ठीक है, तो जितने भी चित्र यहाँ पर आ रहे हैं।
अगला प्रश्न है, गोलकुंडा चित्र शैली का सबसे बड़ा उत्कृष्ट चित्र 1605 ईस्वी का मैन ऑफ स्त्री कहाँ सुरक्षित है? तो मैन और स्त्री, तो मैन और स्त्री कहाँ सुरक्षित है? तो याद रखिएगा इनको, ये चित्र कब बनाया गया था? 1605 ईस्वी में बनाया गया था। ये है चेस्टर बेट्टी पुस्तकालय डबलिन में सुरक्षित किया गया है मैन और स्त्री का चित्र। ठीक है, कहां पर सुरक्षित किया गया है? चेस्टर बेट्टी पुस्तकालय डबलिन में। अगला प्रश्न है, लेडी स्मोकिंग हुक्का किस शैली का चित्र है? ठीक है, तो लेडी स्मोकिंग हुक्का जो है किस शैली का चित्र है? तो आप बताएंगे गोलकुंडा शैली का चित्र है। ठीक है, तो किस शैली का? गोलकुंडा शैली। अगला है, दक्षिणी उर्दू या हिंदवी जो आधुनिक उर्दू का आदि रूप है, ठीक है, का जन्मदाता माना जाता है, यानी जन्मदाता किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर है मोहम्मद कुली कुतुब शाह को जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गोलकुंडा की पासवान, ठीक है, गोलकुंडा की पासवान और नृत्यांगनाएं किसके लिए प्रसिद्ध थीं? ठीक है, तो गोलकुंडा की पासवान नृत्यांगनाएं किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो आप बताएंगे सुंदर व कीमती आभूषणों को धारण करने के लिए, ठीक है, प्रसिद्ध थी। अगला प्रश्न है, 1610 से लगाकर 1620 ईस्वी के मध्य दीवान ए हाफिज की सचित्र पोथी कहां तैयार की गई? तो यहां पर सन याद रखिएगा, 1610 से लेकर 1620 ईस्वी के मध्य दीवान ए हाफिज की सचित्र पोथी कहां तैयार की गई? तो उसका राइट आंसर है गोलकुंडा में। कहां पर? गोलकुंडा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित राग हिंडोला का संबंध है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है गोलकुंडा। किससे संबंधित है? तो अब बताएंगे गोलकुंडा से। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा में कौन सी शैली पल्लवित हुई? ठीक है, तो गोलकुंडा में कौन सी शैली पल्लवित हुई? तो इसका राइट आंसर है दक्षिणी। ठीक है, तो कौन सी शैली? तो आप बताएंगे दक्षिणी शैली पल्लवित हुई। अगला प्रश्न है, किसी समय विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात हीरा कोहनूर हीरा कहां से निकाला गया था? देखिए, विश्व में सबसे विख्यात या सबसे बड़ा हीरा जो है उसका नाम है कोहिनूर हीरा। ठीक है, ये कहां से निकाला गया था? ये अपने भारत में गोलकुंडा खान से निकाला गया था। ठीक है, गोलकुंडा खान से कोहिनूर हीरा को निकाला गया था। वर्तमान में कोहिनूर हीरा कहां प्रदर्शित है, यानी कहां पर है? तो आप का राइट आंसर होगा टावर ऑफ लंदन। ठीक है, तो लंदन के टावर में। ठीक, कहां पर? टावर ऑफ लंदन में वर्तमान में कोहिनूर हीरा है। तो इस तरीके से जितने भी टॉप सिलेक्टेड प्रश्न अहमदनगर और गोलकुंडा से बन सकते थे उन सभी को मैंने शेयर किया, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा सेशन आज का अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर कर देना वीडियो को। मिलते हैं नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।